साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो बॉलीवुड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आदिल दुर्रानी ने बॉलीवुड की गैंगबाजी पर बड़ा खुलासा किया है। यहाँ आपको बता दें, आदिल दुर्रानी कंट्रोवर्सी एक्ट्रेस राखी सावंत के पति हैं। आदिल दुर्रानी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की तरह मरवाने की साजिश बॉलीवुड के भीतर चल रही है। आदिल दुर्रानी ने सलमान खान का नाम लेकर कहा कि पता नहीं मैं कब किस हाल में मरा मिलूं। आदिल दुर्रानी के इस खुलासे के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। कोई भी सेलिब्रिटी इस मामले पर जुबान खोलने को तैयार नहीं है। यही नहीं, कई सेलिब्रिटी तो अपना स्विच ऑफ तक करके बैठ गए हैं। तो क्या है पूरा मामला? आखिर सलमान खान पर आदिल दुर्रानी ने इतना बड़ा आरोप क्यों लगा दिया? क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत की तरह आदिल दुर्रानी को भी मरवाने की साजिश चल रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो राखी सावंत ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी संग अपनी शादी का खुलासा किया था, मगर कुछ दिनों बाद ही उनके रिश्ते में खटास आ गई। ये बात राखी सावंत आए दिन मीडिया के सामने खुद बताती रहती हैं। उनका कहना है कि आदिल ने उन्हें धोखा दिया है और उनकी शादी खतरे में है। काफी दिनों तक राखी के आरोपों पर चुप्पी साधे रखने के बाद आदिल दुर्रानी ने अब खुलकर अपना पक्ष सबके सामने रखा है, जिसके बाद तो बॉलीवुड में सनसनी सी मच गई है। और आदिल दुर्रानी के मुंह खोलते ही राखी सावंत भी अपने आरोपों से मुकरती नजर आ रही है और वीडियो के जरिए ये भी कह रही है कि आदिल उनके पास वापस आ गए हैं और उनकी शादी बच गई है, सेफ हो गई है। मगर पूरा मामला क्या है, आदिल दुर्रानी ने क्या कुछ खुलासा किया है, ये जानना बेहद जरूरी है। वैसे तो राखी सावंत के बारे में सब जानते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ का मीडिया के सामने खुद चीथड़े उड़ाकर रख देती हैं। राखी सावंत को खुद शायद पता नहीं होता कि वो क्या बोल रही हैं, वो बस बोलकर कंट्रोवर्सी पैदा करती हैं। तभी तो राखी सावंत को कोई ज्यादा सीरियस भी नहीं लेता। मगर राखी सावंत ने हाल ही में एक बयान दिया था कि आदिल दुर्रानी ने उन्हें धोखा दिया है और उनका हाल श्रद्धा वॉलकर मर्डर जैसा हो सकता है, यानी उनकी बॉडी भी टुकड़ों में फ्रिज में मिल सकती है। अब इतने बड़े आरोप के बाद आदिल दुर्रानी ने भी सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर पूरा खुलासा कर दिया और बता दिया कि बॉलीवुड में उनके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं। आदिल दुर्रानी ने अपनी इस पोस्ट में साफ साफ लिखा कि उन्हें भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह मरवा दिया जाएगा, इसकी साजिशें चल रही है। दरअसल आदिल दुर्रानी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की, जिसमें लिखा कि अगर मैं किसी औरत के बारे में पलटकर कुछ नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ और मैंने औरतों की इज्जत करना सीखा है। आदिल ने आगे लिखा, जिस दिन मैंने अपना मुंह खोल दिया और बोला कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ और राखी सावंत मेरे साथ क्या कर रही है, उसके बाद उसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। आदिल दुर्रानी ने आगे लिखा, वो रोज मीडिया के सामने आती है और मीडिया को बताती है कि आदिल बुरा है, बुरा है, बुरा है। जब वो कह सकती है कि मुझे फ्रिज में नहीं जाना, तो मैं भी आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मुझे भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह नहीं मरना। जी हाँ, आदिल ने अपनी पोस्ट में साफ साफ सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिखा और कहा कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना। आगे देखिए आदिल दुर्रानी ने और क्या कुछ लिखा। तो आदिल ने आगे अपनी पोस्ट में लिखा कि उनके जैसा लड़का हर वक्त राखी के साथ खड़ा रहा, उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल दी और अब वो कह रही है कि वो मुंबई में 1 रुपया लेकर नहीं आया था। आदिल ने कहा कि राखी मीडिया से उन्हें कवर करने के लिए इसीलिए मना करती है क्योंकि वो डरती है कि आदिल कहीं आकर सारा खुलासा न कर दे, सारी सच्चाई न बता दे। आदिल ने आगे कहा, राखी सावंत हमेशा से सलमान खान का नाम लेकर मुझे डराती धमकाती रही है क्योंकि राखी सावंत कंट्रोवर्सी करने के लिए बिग बॉस में जाती है और सलमान खान के संपर्क में रहती है। आदिल ने कहा, राखी शुरू से ही मुझे सलमान खान का डर
कर दिखाती आई है। यहाँ तक कहती आई है कि अगर उसके साथ कोई गलत करेगा तो सलमान खान उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आदिल दुर्रानी ने साफ साफ कहा कि मुंबई में मेरी जान को खतरा है। मुझे नहीं पता कि किस वक्त मुझे मौत की नींद सुला दिया जाएगा और हो सकता है एक दिन मैं भी पंखे से लटका मिलूं और उसे सुसाइड का नाम दे दिया जाए। आदिल दुर्रानी ने कहा कि ऐसा कुछ भी हो, इससे पहले मैं पूरी दुनिया को सच बता देना चाहता हूं कि राखी सावंत कई बॉलीवुड के लोगों के साथ मिलकर मुझे मरवा भी सकती है, लेकिन मुझे मरना नहीं है। अब आदिल के इस खुलासे के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। आदिल के खुलासे के बाद कोई सेलिब्रिटी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। आदिल ही क्या, राखी सावंत के करीबी भी अब चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। वैसे आपको यहाँ पर याद दिला दे कि राखी सावंत और उनके एक्स हस्बैंड रितेश के साथ भी राखी का रिश्ता ऐसा ही रहा था। पहले राखी उनके साथ काफी खुश नजर आती थी, लेकिन बाद में राखी ने मीडिया में आकर कहा था कि उनके पूर्व पति रितेश बेहद खराब आदमी है और कई संगीन आरोप भी लगाए थे। हाल ही में उनके पूर्व पति रितेश ने एक इंटरव्यू में कहा कि राखी में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। वो पर्सनल लाइफ को मीडिया के सामने परोस कर रख देती है, जो शायद मुझे क्या किसी भी पार्टनर को पसंद न आए। राखी सावंत की बातों को फिलहाल छोड़ भी दिया जाए तो आदिल दुर्रानी ने जो खुलासा किया है वो काफी हैरान करने वाला है। क्या वाकई में आदिल दुर्रानी सच बोल रहे हैं? क्या आदिल दुर्रानी की जान को खतरा हो सकता है? क्या आदिल दुर्रानी को भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह मरवाने की साजिश रची जा रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ने भले ही एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल कर दिया हो, पर महाविकास आघाड़ी के आगे अपना सियासी प्रभाव नहीं जमा पा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी शिंदे गुट को तगड़ा झटका लगा है, जबकि महाविकास आघाड़ी को बड़ी जीत मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गढ़ कहे जाने वाले नागपुर में बीजेपी का सफाया हो गया है। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, फिर भी बीजेपी के लिए यहाँ पर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। एमएलसी के आए नतीजों में 5 सीटों में से 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने जीत दर्ज की है। नागपुर शिक्षक कोटे की एमएलसी सीट पर महाविकास आघाड़ी के सुधाकर अतबोले ने बीजेपी के नागो गाणार को 7,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। सुधाकर अतबोले को 16,700 वोट मिले, जबकि गाणार को 8,211 वोट ही मिले। वहीं औरंगाबाद शिक्षक एमएलसी सीट से एनसीपी के उम्मीदवार विक्रम काले ने जीत दर्ज की है। विक्रम काले को 20,000 से ज्यादा वोट मिले। वहीं अमरावती स्नातक सीट पर सबसे बड़ा उलटफेर नजर आया। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार धीरज लिंगाड़े ने जीत दर्ज की है। धीरज ने बीजेपी उम्मीदवार रणजीत पाटिल को हराया है। यानी कि कुल मिलाकर एमएलसी की 5 सीटों पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का कब्जा नजर आ रहा है। 3 सीटों के बाद में चौथी सीट यानी कि नासिक खंड स्नातक एमएलसी सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के बागी कैंडिडेट सत्यजीत तांबे ने जीत हासिल की है। वहीं इस पूरे चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है और वो सीट है कोंकण शिक्षक कोटे की एमएलसी चुनावी सीट। कोंकण शिक्षक कोटे की एमएलसी सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर महात्रे ने बलराम पाटिल को हराया। ज्ञानेश्वर महात्रे को 20,000 से ज्यादा और बलराम पाटिल को 9,500 वोट मिले। इस तरह से बीजेपी और शिंदे गुट को महाराष्ट्र की 5 में से सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि 4 सीटों पर उसे मात खानी पड़ी। ये बीजेपी के लिए बड़ा और तगड़ा झटका है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए भी ये झटका है, क्योंकि शिवसेना से असंतुष्ट होकर एकनाथ शिंदे ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हटाने के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और अब एमएलसी चुनाव नतीजे उनके लिए बड़ा झटका लेकर आए हैं।